अवध की सीट के इतिहास को बताने के लिए हम आपको लखनऊ मेट्रो के आसमानी नजारे की तरफ ले चलते हैं, जहां से आपको इस सीट का पूरा लेखा जोखा मिलेगा। तो ये है लखनऊ मेट्रो का वो आसमानी नजारा, जहां से आपको इस सीट का इतिहास पता चल रहा है। 2007 में जब चुनाव हुए तो राज्य में मायावती की सरकार बनी थी और इस सीट से बसपा के ही विधायक जीते थे, जिनका नाम था मोहम्मद इरशाद। इसके बाद 2012 में सपा की सरकार बनी तो यहाँ के सिंहासन पर सपा का ही कब्जा हुआ था। तब शारदा प्रताप शुक्ला जी थे और 2017 में भाजपा सरकार बनी तो ये सीट भी भाजपा के खाते में ही गई। मतलब इस सीट पर पिछले चुनाव में जो भी दल जीता उसकी सरकार सूबे में जरूर बनी। तो ये 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे हम आपको बता रहे हैं और एक मिथक भी यहाँ पर गढ़ गया है कि इस सीट पर जिस भी पार्टी का विधायक बनता है उसी की सरकार बन जाती है। सिंहासन 403 में हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की सरोजनी नगर सीट का पूरा समीकरण। अब बात करते हैं इस क्षेत्र के उन नेताओं की, छत्रपों की, जो अपनी अपनी पार्टियों के लिए मजबूती की वजह बनते हैं और पार्टी को जीत मिलती है। तो वो चेहरे आपको दिखाते हैं, यही वो चेहरे हैं जो आने वाले चुनाव में सिंहासन की लड़ाई में अपनी पार्टियों को मजबूत करते हैं। हम आपको लखनऊ के अंबेडकर पार्क से अवध क्षेत्र की राजनीति का हाल सीट दर सीट समझा रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर जो भव्य नजारा है, इसी नजारे पर दिख रहे हैं सरोजनी नगर विधानसभा सीट के राजनीति के वो बड़े चेहरे जो अपने दल को मजबूत करते हैं। सबसे पहले नाम आता है भाजपा की स्वाति सिंह का, जो वर्तमान में मंत्री भी है। दूसरा नाम है शारदा प्रताप शुक्ला, जो सपा के दिग्गज नेता हैं, और तीसरा नाम है समाजवादी पार्टी के ही शिवशंकर सिंह का। तो नेताओं की पहचान ही पार्टी को बड़ा बनाती है और हम आपको उन्हीं नेताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वाति सिंह की, जो कि वर्तमान समय में यहां से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। एक बार फिर हम आपको लखनऊ के अंबेडकर पार्क के उसी भव्य नजारे पर ले चलते हैं, जहां से पता चलेगा कि जो चेहरे अपने क्षेत्रों में ताकतवर हैं उनकी आखिर मजबूती क्या है। स्वाति सिंह की बात करें तो मौजूदा विधायक होने के साथ साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं। 2017 में पहली बार भाजपा को इस सीट से उन्होंने जीत दिलवाई। योगी सरकार में महिला नेता के तौर पर बड़ी पहचान है और महिला जनप्रतिनिधियों में एक बड़ा चेहरा है स्वाति सिंह। तो ये था भारतीय जनता पार्टी का सरोजनी नगर सीट पर बड़ा चेहरा। अब बात करते हैं इस सीट के दूसरे बड़े चेहरे की, और वो दूसरा बड़ा चेहरा है सपा के शारदा प्रताप शुक्ला। इसके लिए एक बार फिर से हम आपको लखनऊ के अंबेडकर पार्क के उसी भव्य नजारे पर ले चल रहे हैं, जहां से पता चलेगा कि जो चेहरे अपने क्षेत्र में ताकतवर हैं उनकी मजबूती क्या है। शारदा प्रताप शुक्ला की अगर हम बात करें तो 3 बार विधायक रहे इस सीट से। पहली बार निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत दर्ज की। ब्राह्मण वोटर्स के बीच अच्छा दबदबा है और ब्राह्मणों की राजनीति इस वक्त प्रदेश में अपने चरम पर है। तो आपने 2 बड़े चेहरे देखे, लेकिन एक चेहरा और है जो सरोजनी नगर की राजनीति में दबदबा रखता है, और ये चेहरा है शिवशंकर सिंह उर्फ शंकरी सिंह का, जो बसपा छोड़कर सपा में आ गए थे। इसके लिए एक बार फिर से आपको अंबेडकर पार्क के उसी भव्य नजारे पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि ये चेहरा आखिर इतना भव्य है तो ताकतवर क्यों है और मजबूती क्या है। करीब 21 साल तक बसपा में रहे, यानी कि 2 दशक से ज्यादा की राजनीति बसपा के साथ की। 2012 और 2017 में अच्छे वोट हासिल किए इन्होंने, और ब्राह्मण वोटर्स के बीच शिवशंकर सिंह की भी अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है। तो ये 3 चेहरे हम आपको दिखा चुके हैं जो इस सीट पर मजबूत है, और इनकी ही मजबूती पार्टी की जीत या हार को तय करती है। तो शिवशंकर सिंह की अगर हम बात करें तो 21 साल तक बसपा के साथ रहे और उसके बाद सपा में आ गए। ब्राह्मण वोटर्स के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। तो हम आपको इस सीट के मुद्दे भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चेहरों की राजनीति समझते हैं। हमारे साथ अवध क्षेत्र के जानकार रतन मणि लाल जी जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास ही आ रहे हैं और ये जानना और समझना चाहते हैं कि जिस विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं और 3 बड़े चेहरों की जो बात कर रहे हैं, ये क्या फैक्टर्स रहे
कि ये इनको मजबूत बनाते हैं, और ये मजबूती कैसे 2017 में स्वाति सिंह ने पलट दी। जी धन्यवाद। जी देखिए, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र लखनऊ का इंडस्ट्रियल एरिया जो है एयरपोर्ट से लेके और कानपुर रोड के आगे तक वहाँ एक्सटेंड होता है, और जैसा आपने बताया कि मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का ये हिस्सा है। तो इस इलाके में वहाँ के उद्योग, जिसमें कि बड़े उद्योगों में लगभग बंद पड़ा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड एक प्रमुख उद्योग है, और इसके बाद तमाम सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं और कुछ और छोटे छोटे एंसिलरी की कंपनीज़ हैं, और कुछ फैक्ट्री हैं, कुछ छोटी और यूनिट्स हैं। इस तरह की बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया सरोजनी नगर में आता है। तो यहाँ की राजनीति में आम तौर पे जो शहरी मुद्दे होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा इंडस्ट्री चलने और किसी भी उद्योग से जुड़े हुए जो मसले होते हैं, चाहे वो छोटे मोटे डिस्प्यूट हों, छोटे मोटे उस तरह की जो शिकायतें होती हैं वो हैं, बिजली का एक बड़ा मुद्दा है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हमेशा हावी रहे हैं। और जैसा आपने शारदा प्रताप शुक्ला जी के बारे में बताया, तो यहाँ पर उसी तरह के प्रत्याशी अधिकतर जीते हैं जिनका कहीं न कहीं ट्रेड यूनियन से या कर्मचारी संगठनों से एक मजबूत और गहरा रिश्ता रहा है। शारदा प्रताप जी खुद भी ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े होने के साथ साथ वहाँ के वर्कर जो थे तमाम सारे छोटे और बड़े उद्योगों के, उनके बीच में भी मिलते जुलते रहते हैं और वहाँ के बीच में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। यानी कि सर ये मान सकते तो हैं कि ज़मीनी मुद्दों या ज़मीनी स्तर पर जो जुड़ाव है वही इन्हें मजबूत बनाता है या बुलंद बनाता है। हमारे साथ सर आप बने रहिए।